मेरे अकाउंट्स के गैंगस्टर्स, कैसे हो आप सब। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था गुडविल कैलकुलेट करना बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम पढ़ेंगे गुडविल कैलकुलेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, वो भी सुपर तरीके से। कम ऑन लेट्स स्टार्ट। कम ऑन बच्चों, अब आप पूछोगे मैम ये सुपर प्रॉफिट मेथड होता कैसा है। सबसे अच्छा मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मेरी फीस है ₹5000, ओके। मेरी तरह और कोई पढ़ा रहा है, ठीक है, उसकी फीस है ₹4000। तो ये 4000 और ये 5000 दोनों की जो डिफरेंस है, मैं 1000 एक्स्ट्रा क्यों चार्ज कर रही हूँ, क्योंकि मेरी गुडविल अच्छी बनी हुई है, ओके। तो ये 5000 है, ये है मेरी एवरेज प्रॉफिट कहलाएगी, ओके। और ये 4000 क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब मेरी तरह कोई और पढ़ा रहा है तो उसकी फीस कितनी है आपकी 4000। तो इस दोनों की जो डिफरेंस होती है उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट ये मेरी किस लिए मैं कमा रही हूँ, मैं 1000 रुपीज क्यों ज्यादा चार्ज कर रही हूँ, क्योंकि मेरी गुडविल की वजह से, ओके। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू योर एवरेज प्रॉफिट माइनस आपके नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या होगा, 5000 माइनस 4000 दैट इज इक्वल टू 1000। तो ये हुई आपकी सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब जो आप एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो वो किस लिए चार्ज कर रहे हो, क्योंकि आपकी गुडविल अच्छी बनी हुई, इसलिए आप 1000 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो। आई होप सब आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो बच्चों मैंने आपको समझा दिया है कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू योर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ओके। और ये सुपर प्रॉफिट है दैट इज इक्वल टू योर गुडविल। जैसे मैंने आपको भी प्रीवियस एग्जांपल दिया है कि मैं 1000 रुपीज एक्स्ट्रा क्यों चार्ज कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरी गुडविल की वजह से, मेरी गुडविल अच्छी बनी हुई है, इसलिए मैं 1000 चार्ज एक्स्ट्रा कर रही हूँ। और कस्टमर्स मेरे पास खुशी खुशी आ रहे हैं कि हाँ मैं 1000 ज्यादा दे के भी मैं इनसे ही पढ़ूंगा, क्यों, क्योंकि मेरी गुडविल अच्छी बनी हुई है, ओके। सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एंड सुपर प्रॉफिट ये आपकी गुडविल हो गई। आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना तो सीख चुके हो आप प्रीवियस क्लास में। अब मैं आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना सिखाऊंगी, ओके। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100, ओके। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स क्या होता है कि आपने अपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके। दैट इज मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन बाय 100, ओके। सो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपने अपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के आपके दो तरीके होते हैं, एक आपके होते हैं एसेट साइड अप्रोच और एक लायबिलिटी साइड अप्रोच, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको करा रही हूं एसेट साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच में क्या होता है बच्चों, एसेट साइड अप्रोच में होती है आपकी एसेट सारे माइनस लायबिलिटी एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स आपको ये नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है आपको, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड योर फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं आपको याद है, स्टैंडर्ड 11 में पढ़ा था आपने। दैट इज लाइक आपके एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो एसेट साइड अप्रोच से हम क्या लेंगे, एसेट्स लेंगे माइनस लायबिलिटी एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे, गुडविल को, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को एंड फिक्टिशियस एसेट्स जैसे एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ओके। और आपके लायबिलिटी साइड अप्रोच से लायबिलिटी साइड अप्रोच सारे कैपिटल, कैपिटल में आपके कैपिटल भी आएंगे और इन केस क्वेश्चन में अगर करंट अकाउंट है तो वो भी होंगे, ठीक है। प्लस आपके रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें भी एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में हम इनको नहीं लेंगे। एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट, ओके।
सो लाइबिलिटी साइड अप्रोच में आप कैसे निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज आपकी कैपिटल जो है करंट अकाउंट की दी हुई बैलेंस वो भी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस एक्सेप्ट मींस हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे, दैट इज गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपको दिया हुआ है एसेट्स 15 लाख और इसमें बोला है इंक्लूडिंग गुडविल 5 लाख, तो क्या कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय हम क्या करेंगे, 15 लाख इसमें गुडविल इंक्लूडेड है, 5 लाख गुडविल हमें नहीं लेना है, तो हम 15 लाख से 5 लाख माइनस कर लेंगे, दैट इज 10 लाख। तो ये 10 लाख हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। ओके, और इंक्लेज अगर इंक्लूडेड नहीं है, अगर आपको नहीं है तो बस अच्छी बात है, आपको लेना ही नहीं है। ठीक है, तो ये हुई आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का मेथड। ओके, मैं फिर से समझा दे रही हूँ। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इज दैट इज इक्वल टू योर गुडविल, जो में एक्स्ट्रा है वो आपकी सुपर प्रॉफिट है एंड दैट इज इक्वल टू योर गुडविल। सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू गुडविल, दैट इज आपके एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना आप सब जान ही गए हो प्रीवियस मेथड में, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड में आप अपने बिजनेस में क्या कितना पैसा लगाए हो, ये दो मेथड से निकालते हैं, एक एसेट साइड अप्रोच से और लायबिलिटी साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच मतलब आपके सारे एसेट्स माइनस लायबिलिटी एक्सेप्ट हमें क्या कंसिडर नहीं करना है, 3 आइटम्स, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट लाइक एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। और लायबिलिटी साइड अप्रोच से करेंगे तो सारे कैपिटल प्लस करंट अकाउंट के जो बैलेंस है प्लस रिजर्व एंड सरप्लस एक्सेप्ट आपके यही 3 आइटम, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट। और एक चीज मार्क कर लीजिए, नोट इन ऑन योर रजिस्टर, इन केस क्वेश्चन अगर साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है तो वी विल कंसिडर इट एज नॉट ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मैं आपको ये लिखा दे रही हूँ और आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे एग्जाम पे तो आप खुद भी नोट दे दोगे, क्वेश्चन इज साइलेंट सो आई एम कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ओके, नोट इट डाउन इन योर रजिस्टर, मैं आपको लिखा भी दे रही हूँ। If question is silent, consider investment as non-trade investment and ये आपको मैं ब्लू से लिख दे रही हूँ ताकि आप एग्जाम में ये भी करो, एंड राइट अ नोट, और नीचे आप एग्जाम पे नोट लिख दीजिए कि क्वेश्चन साइलेंट है सो आई एम कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इसलिए आपको अकाउंट्स के पेपर में वर्किंग नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नोट इट डाउन। बच्चों अब मैं आपको एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझा देती हूँ कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है। जैसे कि आपकी बैलेंस शीट दी हुई, ओके, अब ये इधर आपके एसेट साइड्स लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, बैंक है। ओके, ये सारे आपके 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, और इधर लायबिलिटी साइड्स आपके चुन्नू के कैपिटल है, मुन्नू के कैपिटल है, याद है आपको चुन्नू मुन्नू की, भूल गए सबको ही, रिजर्व एंड सरप्लस है, क्रेडिटर्स है। ओके, 3 लाख 2 लाख 2 लाख 3 लाख। ओके, तो यहाँ आपके टोटल हुए 10 लाख और इधर 10 लाख। ओके, अब मैं आपको स्टार्ट करती हूँ एसेट साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच में क्या करते हैं, हम सारे एसेट्स ऐड करते हैं माइनस लायबिलिटी एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो एज अ एसेट साइड ना तो गुडविल दिया हुआ है, ना तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ना आपको फिक्टिशियस एसेट दिया हुआ है, तो आपके एसेट साइड अप्रोच से हो जाएगा 10 लाख माइनस आपके यहाँ लायबिलिटी 3 लाख, दैट इज 7 लाख। ओके, और अगर अब मैं आपको लायबिलिटी साइड अप्रोच से करूं तो लायबिलिटी साइड अप्रोच से क्या होता था, आपके सारे कैपिटल करंट अकाउंट जो भी है रिजर्व एंड सरप्लस एक्सेप्ट आपके वो, तो कैपिटल है करंट नहीं है आपके, और रिजर्व एंड सरप्लस, और वो 3 आइटम कुछ भी नहीं है, तो 3 to 5 to 7। ठीक है, तो ये सीधे आपको 7 लाख आ गया।
तो देखो आप दोनों के केस में आ गया एसेट साइड अप्रोच फॉलो करो या लाइबिलिटी साइड, दोनों के आपके केस में आ गया आपको 7 लाख। तो बस एज पर क्वेश्चन आपको देखना है, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ आपको उसके अकॉर्डिंग निकाल लेना है। ओके, नोटेड डाउन ये एग्जाम्पल, फिर मैं आपको आगे अब इसके दिखाती हूँ कि आपको सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है। ओके, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ बच्चों। जैसे कि आपको दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट is equal to 1,30,000। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 10 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। ओके, सो कैलकुलेट आपके सुपर प्रॉफिट। ओके, तो हम लोग क्या सीखे हैं, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1,30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितने हैं आपके 10 लाख इंटू 10% बाई 100 को कितने आए, 10 लाख के 10%। मैंने ट्रिक समझाया था आपको, एक जीरो उतार देना 1 लाख। ओके, तो ये हो गया आपके 1,30,000 माइनस आपके 1 लाख, तो डेट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट आपका आया 30,000। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा आप सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है। डेट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। ओके, नोटेड डाउन। अब इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद बच्चों सुपर प्रॉफिट निकाल लिया हमने, उसके बाद गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जो भी आपको बुक में नंबर ऑफ ईयर्स दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे सुपर प्रॉफिट 30,000 है तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया रहेगा, तो आपके गुडविल आ जाएंगे 90,000। ओके, समझ में आ गया। तो सुपर प्रॉफिट जो दिया रहेगा तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके, नोटेड डाउन। अब हम आते हैं आपके क्वेश्चंस पे। Take out your book. Question 10. Okay, start reading. The capital of the firm of Anuj and Benu is 10 lakh and market rate of interest is 15%. Annual salary to the partners is 60,000 each. Profit for the last 3 years were 3 lakh, 3,60,000 and 4,20,000. Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2 years purchase of last 3 years average super profit. Calculate the goodwill of the firm. Okay, let's start solving. आप सब रेडी हो जाइए। आई होप सो आपको गुडविल चैप्टर पढ़ने में मजा आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं, क्योंकि गुडविल चैप्टर तो इजी है। चलिए, यहाँ आपको गुडविल निकालना है भाई सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आपको पता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, अब हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट यू नो एवरेज प्रॉफिट माइनस आपके नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दी हुई है आपकी 3 साल की। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट जो 3 साल की दी हुई है उसके साथ आपको बुक में ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज 60,000 ईच। तो फिर आपको जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें आपको सैलरी कंसिडर नहीं करना है। ओके, तो हम उसको माइनस कर देंगे। तो पहले हम आपकी एवरेज निकाल देंगे। एवरेज प्रॉफिट that is 3 lakh plus 3.6 lakh plus 4.2 lakh divided by 3, ये आया आपके 3.6 लाख। अब 3.6 लाख से जो आपकी रूमरेशन है पार्टनर्स की 60,000 ईच, दैट इज 1,20,000 हो गए, 1,20,000। तो ये आ गया आपके 2,40,000।
यहाँ तक आपको समझ में आया? हमें गुडविल निकालना है बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से। सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, वो तो सिंपल मेथड है, बट इस क्वेश्चन में दिया हुआ आपका पार्टनर्स रिम्यूनरेशन, तो हमें प्रॉफिट में आपको उसको कंसिडर नहीं करना है, इसलिए हम उसको माइनस करेंगे। ओके, तो आपके एवरेज प्रॉफिट पहले निकाल के हम उसको माइनस कर दिए, दैट इज 2,40,000। ओके, अब उसके बाद आपकी नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगी। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू आपकी 10 लाख इंटू 15%, दैट इज 1.5 लाख। ओके, यहां तक आपने नोट कर लिया? मैं इरेज कर दूं? ओके, तो अब आपको दोनों इंफॉर्मेशन निकल गई है। तो सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट आपको आया था 2,40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000, सो दैट इज योर 90,000। सो ये सुपर प्रॉफिट आ गया। एंड आपका गुडविल, मेरी पेन की इंक खत्म हो रही है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, जो सुपर प्रॉफिट आया आपका 90,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने दिए थे क्वेश्चन में? 2, दैट इज 1 लाख आपके 80,000 आपकी गुडविल निकल गई है। तो अगर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना होगा आपको क्वेश्चन में गुडविल, तो आपको एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट कभी आपको दिया रहेगा या आपको निकालना पड़ेगा। निकालते समय आपको ये चीज ध्यान में देना होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज 60,000 ईच, तो आपको वो प्रॉफिट से पहले आप एवरेज निकाल लेंगे और उसके बाद वो सैलरी जो है उसको माइनस कर देंगे। फिर आपकी नॉर्मल प्रॉफिट निकाल ली है और उसके बाद अपनी सुपर प्रॉफिट निकाल के गुडविल निकाल। ओके, नोटेड डाउन एवरीवन। मोहन बच्चों, जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन किया, क्वेश्चन 10 कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 13, जो कि सीबीएसई 2023 की है। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ये बुक में सॉल्व है, बस इसमें मुझे आपको ये समझाना है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो और अगर सुपर प्रॉफिट आपके नेगेटिव आ जाए, ठीक है, सुपर प्रॉफिट इज योर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मगर इन केस अगर कोई क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट आपके नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब फर्म की गुडविल नहीं है। तो आप अपने नोट में लिखोगे कि सिंस द फर्म हैज नेगेटिव सुपर प्रॉफिट सो फर्म डज नॉट हैव गुडविल। तो यही आपके क्वेश्चन 13 में देखिए, आपको एवरेज प्रॉफिट निकल गया 34,000, नॉर्मल प्रॉफिट आपके 40,000। सो सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस आपके नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये नेगेटिव आ रहे हैं। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि किसी क्वेश्चन में अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आ जाए तो आप लिखोगे सिंस द सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव सो फर्म डज नॉट हैव गुडविल। ओके, वेरी वेल डन। अब मेरे अकाउंट्स के गैंगस्टर्स, आप एग्जाम्पल 2 देखो फ्रॉम बुक, पेज नंबर 2.15। इसमें मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सिखाऊंगी बोथ दी मेथड से, एसेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड। ओके, एग्जाम्पल 2, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द 2 अप्रोचेस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। हाँ, आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको गुडविल निकालना है, ऐसे आ गई कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम बोथ द अप्रोच। ओके, लाइक एसेट साइड्स में आपके दिए हुए लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, स्टार मार्क, जहां देख लो। और जब भी आपको क्वेश्चन आए, तो मैंने आपको पहले भी सिखाया है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली और क्वेश्चन में मार्क करके हाफ ट्रीटमेंट वही कर लो। तो गुडविल आए, स्टार मार्क दे दीजिए। इन्वेस्टमेंट मैंने क्या सिखाया था कि व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट राइट अ नोट इन द बिलो एंड से दैट सिंस द क्वेश्चन इज साइलेंट सो ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज टू बी टेकन एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में भी स्टार मार्क दे दीजिए। स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, यही मैंने कहा था ना, फिक्टिशियस एसेट, इसको नहीं लेना है। ओके, और कैपिटल अकाउंट हो गए, जनरल रिजर्व, लोन फ्रॉम बैंक, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो अगर मैं एसेट साइड अप्रोच से देखूं तो एसेट्स पे आपके लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे आएंगे, या आप टोटल वैसे कर लो, वैसे भी कर सकते हो। देखो, एसेट साइड से भी आप टोटल लेके वो 3 आइटम जो नहीं लेना आप उसको माइनस कर दीजिए, या फिर आप सेपरेटली ले लीजिए। जैसे अगर हम सेपरेटली लेंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग आपके 4 लाख हुए, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख हुए, गुडविल नहीं लेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, स्टॉक 1 लाख हुए, डेटर्स 1.4 लाख हुए और कैश एट बैंक 60,000 हुए, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नहीं लेंगे और इधर लाइबिलिटी साइड आपके
लोन फ्रॉम बैंक माइनस आपके 1 लाख, 1.8 लाख क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस माइनस 20,000. ओके, सो कितने आए? 4, 5, 6 लाख 40,000, 7 लाख. ठीक है, 7 लाख माइनस 1 लाख 2 लाख 80,000, 3 लाख. ओके, तो ये 4 लाख है. तो ये मैंने क्या क्या किया है, बस आइटम उठा के ऐड कर लिया, माइनस कर लिया, जो लेना है नहीं लेना. अगर आप टोटल वैसे करोगे, अगर टोटल वैसे करना है, टोटल एसेट ले लिया आपने, तो यहाँ आपका और आ जाता है. या तो आप टोटल ले लीजिए एसेट्स 8,80,000, माइनस क्या, 3 आइटम नहीं लेना था आपके. ठीक है, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, ड्रॉन ट्रेड लिया है और एडवर्टाइजमेंट, तो आपके माइनस 60,000, माइनस 1 लाख और माइनस 20,000. ये इधर एक आइटम आ गया और माइनस इधर आपके लाइबिलिटीज में 1 लाख, 1.8 लाख और माइनस 20,000. तो यहाँ पे आपके 160, 180, तो 880 से 180 गया, तो 880 से 80 गया, तो आपका 8 और 7 लाख. 7 लाख से आपका यहाँ जाएगा 1 लाख, 2 लाख, 280, 3 लाख. ठीक है, ये भी आपका आ गया 4 लाख. तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं, टोटल से लेके वो 3 आइटम माइनस कर दीजिए, या बस जिसको लेना है उसको पिकअप कर लीजिए. ठीक है, ये आपके एसेट साइड अप्रोच से हो गए. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ लायबिलिटी साइड अप्रोच से. बस ये क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको पर्टिकुलरली कराया है कि एसेट साइड अप्रोच से भी आप 2 मेथड से कर सकते हो. या तो बस आपको जिस आइटम को करना है उसको पिकअप करके कर लीजिए, या फिर टोटल करके जो 3 आइटम कंसिडर नहीं करना उसको माइनस कर दीजिए. ओके, अब लायबिलिटी साइड अप्रोच से मैंने क्या कहा था, आपके सारे कैपिटल, करंट अकाउंट प्लस आपके रिजर्व एंड सरप्लस और माइनस वो 3 आइटम. तो कैपिटल अकाउंट हुए आपके यहाँ मिला के 4 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 1.8 लाख और माइनस आपको करना है वो 3 आइटम, गुडविल 60,000 माइनस इन्वेस्टमेंट 1 लाख और माइनस 20,000. सो इधर हुए 4, 5.8 लाख माइनस यहाँ पे 1,60,000 और 1,80,000, तो यहाँ पे आ गया आपका 4 लाख. ओके, तो आपकी लायबिलिटी साइड अप्रोच में कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस आपके वो 3 आइटम, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट. ओके, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. ओके, नोट इट डाउन नाउ. क्वेश्चन 22, स्टार्ट रीडिंग. Average profit earned by a firm is 1 lakh, which includes undervaluation of stock of 40,000 on an average basis. तो एवरेज प्रॉफिट आपको अर्न दिया हुआ है 1 लाख, बट वो आपको इंक्लूड करता है अंडर वैल्यूएशन. अब याद कीजिए मैंने क्या था, अंडर वैल्यूएशन. अगर स्टॉक अंडर वैल्यूएशन हो जाता है तो प्रॉफिट क्या हो गई आपकी, कम हो गई. तो हमें करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करेगा. ओके, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 6,30,000 and the normal rate of return is 5%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 5 times of the super profit. Okay, so आपके goodwill is equal to super profit into number of years purchase. फिर हम लोग निकालते हैं super profit is equal to average profit माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ओके, अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट में आपको इंक्लूड है 40,000, जो कि हमें उसको करेक्ट करने के लिए ऐड बैक करना पड़ेगा. ओके, सो 1 लाख प्लस आपके 40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपके कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. कैपिटल आपके कितने, 6,30,000, 6,30,000 इंटू 5%. सो ये हुए आपके 1,40,000 माइनस 6 लाख. ये ट्रिक समझा रही हूँ. 6,30,000 के 10% कितने होंगे, एक जीरो डाल के 63,000. तो उसके 63,000 के हाफ कितने हुए, 60 के हाफ 30 और ये 31,500. ओके, सो यहाँ पे 1,40,000 माइनस 31,500 आपका 1,08,500. क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट. अब गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. सो 1,08,500 इंटू आपके कितने हैं, 5 है, दैट इज 5,42,500. ओके, सो बस इस क्वेश्चन की खासियत क्या थी बच्चों, कि इसमें आपको एवरेज प्रॉफिट में इंक्लूडेड था अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक. अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक से क्या हो गया, आपकी प्रॉफिट
स्टॉक को अंडर वैल्यू कम कर लिया गया तो प्रॉफिट कम हो गई है, तो हमें इसे करेक्ट करने के लिए ऐड बैक करना होगा। उसी तरह आप बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसे मैं सॉल्व नहीं कराऊंगी, बस इतना है। क्वेश्चन 23 विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन में स्टॉक को बढ़ा दिया गया तो जिससे आपकी प्रॉफिट बढ़ गई है, तो नहीं बढ़नी चाहिए, तो हम उसे करेक्ट करने के लिए लेस बैक करेंगे। तो अंडर वैल्यूएशन में प्लस करेंगे और ओवर वैल्यूएशन में माइनस करेंगे। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। Now next question is your question 18. Start reading. On 1st April 23, a partnership firm had asset of 2 lakh including cash of 6,000 and bank balance. अब आप देखो एसेट में अगर आपको कैश और बैंक बैलेंस इंक्लूडेड तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड बैलेंस ऑफ 1,90,000 एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट। मतलब कि आपके एसेट सारे आपके 2 लाख है, तो इधर आपके लाइबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट 1,90,000 है और रिजर्व बैलेंस है, मतलब 10,000 आपके रिजर्व है। If the normal rate of return is 10% and goodwill of the firm is valued at 60,000 at 4 years purchase of super profit, find the average profit। तो इस क्वेश्चन में आपको गुडविल दे दिया गया, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ CBSE 2024। ओके, तो अब आप देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल कैसे निकालते थे, दैट इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो इस क्वेश्चन में आपको गुडविल दे दिया गया है 60,000। ओके, अब दैट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट हमें पता नहीं है एंड नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपको 4 दिया हुआ। ओके, सो अब सुपर प्रॉफिट, अब यहाँ पे बच्चों अपनी मैथ्स के कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। 60,000 डिवाइडेड बाई 4 होगा, जब इधर आ तो रिवर्स हो जाता है, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन है तो डिवीजन हो जाएगा, तो ये 15,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। ओके, अब हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। अब नेक्स्ट स्टेप, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस आपके नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हमें यहाँ पे पता है 15,000, एवरेज प्रॉफिट तो हमें निकालना ही है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अब आप किस तरह, या तो कोई एसेट साइड अप्रोच से भी 2 लाख सही है, क्योंकि कैश और बैंक से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस नहीं करना है, और लाइबिलिटी साइड से भी आपका 2 लाख सही है। तो 2 लाख इंटू आपकी नॉर्मल रेट 10% है। ओके, सो 2 लाख इंटू 10% कितने आ गए आपके 20,000। सो यहाँ पे हुए 15,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस 20,000। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम इसे इधर ले आएंगे, सो दैट इज इक्वल टू 15,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू योर एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट कितना आया आपका 35,000। ओके, सो क्लियर, ये सारे आपके क्या है, मैथ्स के अप्रोच है आपको, ठीक है, नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 19. Okay, start reading. 19. Average profit of a firm during last few years is 2 lakh and normal rate of return in similar business is 10%. If goodwill of the firm is 2,50,000 at 4 years purchase of super profit method, find the capital employed by the firm. Okay, ये सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस, एग्जाम में आ जाए तो आपके 4 चांद लग जाए। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस फॉर्मूला आपको मैथ्स कॉन्सेप्ट फॉर्मूला करना है, अप्लाई करना है और मैथ्स आपको निकालना है। वही सेम फॉर्मूला आपको, गुडविल इज इक्वल टू, ये सब आप मेरे साथ फटाफट करते जाइए, आपकी अभी प्रैक्टिस हो जाएगी, इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। बस प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना था, इस क्वेश्चन में क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इजी भी है और एग्जाम में आ जाए तो वेल एंड फाइन, बस इसमें आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है और मैथ्स की कैलकुलेशन करनी है। बस कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय आपको आप एसेट साइड अप्रोच से करो या लाइबिलिटी, बस वो ध्यान देना है आपको, ठीक है। सो गुडविल इज 2,50,000 एट 4 years परचेज, 2,50,000 super profit into 4 years. Okay, so super profit is 2,50,000 by 4, 4 ones are 4 6 are 24, 10 4 2 are 8, 25 1 2, so that is equal to 62,500। ये आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। अब 62,500 सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस आपके
नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपके कितने हैं, 2 लाख दिए हुए। ओके, तो 62,500 एवरेज प्रॉफिट इज योर 2 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब आपका नॉर्मल प्रॉफिट हम इसको इधर भेज देंगे माइनस को, तो यहाँ पे 2 लाख माइनस 62,500। ओके, तो ये आपको माइनस करके कितना आएगा, 1,37,500। ओके, अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट तो निकल गया, बट क्वेश्चन क्या निकालने बोला आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो अब जैसे आप कैसे निकालते हो, नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालते हैं, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहले आप ये नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना बताती हूँ। ओके, नोटेड। तो नॉर्मल प्रॉफिट 137,500 आई। ओके, तो वो ये हो गया आपका। हाँ, तो हम नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट तो पता चल गया, बट क्वेश्चन आपसे पूछा है कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया था, 1,37,500, 1,37,500, और हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है इंटू 10/100। अब क्रिस क्रॉस मेथड से कीजिए, 10 कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 137,500 और इधर 2 0। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज 137। हाँ, यहाँ आपका क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई हुआ है, 5 1 2 3 4 बाई 10। सो ये हो गया आपका 137,583, दैट इज 13,75,000। चेक कर लीजिए बुक में, यही आंसर है। हाँ, तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ 13,75,000। ओके, नोटेड डाउन एवरीवन। तो बच्चों, आई होप सो आपको सुपर प्रॉफिट मेथड समझ में आ गया होगा। दैट इज गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एंड सुपर प्रॉफिट इज योर एवरेज प्रॉफिट माइनस आपके नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाई 100, और इसकी 2 मेथड है। तो आप इसके होमवर्क नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 19 20 और सारे आपके और जो बचे हुए हैं सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरी तरफ से आपको क्वेश्चन 19 20 और ऐसे तो आपके एक्सरसाइज के आपके सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, नोटेड डाउन। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी जो आपके प्रीवियस क्लास में मैं आपको बताना भूल गई थी। ओके, जो ये जो एडजस्टमेंट है मुझे एवरेज प्रॉफिट मेथड में बताना था, मैं भूल गई थी, वो मैं अभी बता दे रही हूँ। और ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि 2019 2020, ओके, आपकी दोनों की प्रॉफिट दे रखी है 80,000 एंड 1,40,000। ओके, अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक was overvalued by 40,000 on 31st March 2019। ये आपको क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब इसमें हम कैसे करेंगे एडजस्टमेंट, अब आपको मैं समझाती हूँ। क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का स्ट्रेट रिलेशन है। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ठीक है, और अगर आपका ओपनिंग स्टॉक घट रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इधर क्या है, आपका क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ स्ट्रेट रिलेशन है और ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ रिवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ा, तो उसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, लेस बैक करेंगे। तो 31 मार्च 2019, सो यहाँ पे मैं आपको लेस करूंगी
लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 40,000। ठीक है, अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर 2019 का क्लोजिंग स्टॉक है तो वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी तो आपको बनेगा। जैसे आज मेरे शॉप में जितना आपका गुड्स बचा है, अब वो कल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो यहाँ तो मैंने 2019 में आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन हुआ था, जिसके कारण आपका प्रॉफिट बढ़ा था, तो उसको सही करने के लिए लेस बैक कर दिया है। अब ये आपका 2020 का ओपनिंग स्टॉक बढ़ा है, तो अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन, तो ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का मैंने क्या रिवर्स रिलेशन है। तो ओपनिंग स्टॉक बढ़ा है तो प्रॉफिट घटा है, तो हम करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड बैक करेंगे। ओके, यही मुझे आपको मेन यहाँ पे समझाना था, मैं आपको फिर से समझा दे रही हूँ। ओके, कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का आपका स्ट्रेट रिलेशन है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें लेस बैक करना पड़ेगा। ओके, और ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट आपको घटेगा, इसमें आपका रिवर्स रिलेशन है। ओके, और इस ईयर का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का आपने ट्रीटमेंट किया है तो वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी बन रहा है, तो आपको नेक्स्ट ईयर भी ट्रीटमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि बस इस ईयर आप क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट करके आप छोड़ दो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट करके छोड़ देते हैं और नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक का कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, आपका प्रॉफिट रॉन्ग आ जाता है और आपके गुडविल रॉन्ग निकल जाते हैं। ओके बच्चों, आज हमने गुडविल चैप्टर में आपके सुपर प्रॉफिट मेथड कंप्लीट कर लिए। बस एक और क्लास लगेगी गुडविल में, जिसपे भी हमारी गुडविल कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम स्टार्ट करेंगे आपके थर्ड चैप्टर, दैट इज चेंज इन PSR। और जितनी मैंने होमवर्क दिए हैं आप प्लीज उसे कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।